नमस्कार दोस्तों, एसएम के एक्टिविटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं पुनः पार्ट 2 मिशन प्रवक्ता 2025 विषय हिंदी। आज का प्रश्न है हमारे पास, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए जानते हैं इस विषय में। लिखा है, काल प्रवृत्ति का निर्माण प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसके विषय में और जानकारी है। लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और इसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है और ये वाला यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 हमारे पास। लिखा है, कौन सा विवरण सही नहीं है? कौन सा विवरण सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथों में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। दूसरा है, शिव सिंह सरोज ने लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किए हैं। तीसरा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इतिहास ग्रंथों का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। और डी है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया है। तो यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो नहीं है के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा दिख रहा है कि गारसा दत्तासी ने इतिहास ग्रंथों में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। तो ये विकल्प नहीं है, असत्य माना जा रहा है। तो देखते हैं इसके विषय में क्या जानकारी। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथों में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त विवरण गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेतु हिंदुस्तानी के संबंध में सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है वो पूछा गया था, तो इसलिए हमारा विकल्प नंबर ए सही था। यहाँ पे ये इसके हिसाब से सही नहीं है। आगे लिखा है, गारसा दत्तासी के ग्रंथों को उर्दू, हिंदी अथवा हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसका पहला संस्करण 2 भागों में सन 1839 तथा 1847 ईस्वी में वर्णानुक्रम पद्धति में प्रकाशित हुआ। वर्णानुक्रम पद्धति में प्रकाशित हुआ था। आगे लिखा है, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित 1883 में प्रकाशित पुस्तक शिव सिंह सरोज में 838 लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। तो यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह भी याद कर सकते हैं, यहाँ पे पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 20 हमारे पास, मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? पूछा गया है, मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, इसमें अनेक कवियों जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया है। लिखा है, इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970 विक्रमी संवत में और चतुर्थ भाग विक्रमी संवत 1991 में प्रकाशित हुआ। सी में है, चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है
और डी में है इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। तो यहाँ पे बोल रहा था कि कौन सा विवरण सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें 4 भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है, ये गलत है। इसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण इसमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो इसमें लिखा है इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। मिश्र बंधु विनोद, जिसमें गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी कवि हैं, इनकी रचना मिश्र बंधु विनोद के विषय में उपयुक्त विवरण सही नहीं है। मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचय उल्लेखित है। प्रश्न नंबर 21 है हमारे पास, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, गिल क्राइस्ट, इंशाअल्लाह खां और सदा शुक्लाल। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, गिल क्राइस्ट। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा सही हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चलिए देखते हैं इसके विषय में। लिखा है यहाँ पे, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 ईस्वी में तथा इनका निधन 1990 ईस्वी में हुआ था। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है किन्हें? राम कुमार वर्मा जी को। सन 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एकलव्य, रेशमी टाई, एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये रचनाएं भी पूछी जा सकती है पेपर में, काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो रचनाएं हैं इनकी प्रमुख रचनाएं, ये भी कई बार एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें और दीपदान, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट, यहाँ देखिए और भी जानकारी यहाँ पे मिली हुई है। हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन यहाँ पे लिखा गया है। डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, साहित्य का इतिहास दर्शन इनका ग्रंथ है। नंद दुलारे वाजपेयी का है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, 1942 ईस्वी में ये प्रकाशन हुआ है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, प्रकाशन वर्ष है 1965। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन वर्ष है 1929, कई बार पूछा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है हिंदी साहित्य की भूमिका, प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 23 है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि
अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है, अर्थात ये कथन किसने कहा है। ऑप्शन है हमारे पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और उसके बाद डॉक्टर नागेंद्र। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा है, उपर्युक्त कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास शीर्षक के अंतर्गत हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कहा है। प्रश्न नंबर 24 है हमारे पास, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर बी। लिखा यहाँ पे, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण इस प्रकार से है। अन्य भी जानकारी यहाँ पे है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही था। अन्य जानकारी भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे किस विद्वान ने रीतिकाल को क्या कहा है। पहला है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने यहाँ पे रीति काव्य कहा है रीतिकाल को। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। अब ये भी क्वेश्चन आता कई बार कि रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने रखा है, किसने नामकरण किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। तो कई क्वेश्चन यहाँ पे से देखने को मिल सकते हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से कि रीतिकाल को किसने क्या नामकरण किया है। प्रश्न नंबर 25 है, गारसा दतासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लितरेतियो एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो देखेंगे हमारे पास ऑप्शन है 1848, 1859, 1871, 1888। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी 1871। 1871 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न संख्या 26 लिखा है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हमारे ऑप्शन है हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर, हिंदी सरित सागर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, हिंदी शब्द सागर, ऑप्शन नंबर ए, हिंदी शब्द सागर सही हो जाएगा। लिखा है यहाँ पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के अब तक के लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रामाणिक तथा
व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ भी हम देखेंगे कौन कौन से हैं। देखें यहाँ पे साहित्य ग्रंथ और लेखक। पहला है हमारे पास तज़किरा ई शुआरा ई हिंदी, इसके लेखक है मौलवी करीमुद्दीन। दूसरा है भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो इस प्रकार से जो है कि अन्य भी जो जानकारी है इसमें देखने को मिलती है। प्रश्न है हमारे पास, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ कौन कौन से हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है राम सतसई, कड़खा रामायण, दोहावली, कवित्त रामायण। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें पहला वाला भी सही है, राम सतसही ये भी सही है, और कड़खा रामायण ये दोनों हैं। इसमें राम सतसई भी है और कड़खा रामायण भी इसमें आती है। लिखा है यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ राम सतसई तथा कड़खा रामायण है। अर्थात राम सतसई ये भी है और कड़खा रामायण ये भी है। हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है हमारे पास, सुमेलित कीजिए। मिलाना है, सुमेलित करना है इसमें। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये देख लो, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। यहाँ पे सारा लिखा गया है, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो ये सही सुमेलित किया गया है, यहाँ पर नोट कर सकते हैं। लिखा है यहाँ पे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास को विद्वानों द्वारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है। पुनर्नवा तथा अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध उपन्यास है। कई बार यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रश्न बनते हैं, नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। लिखा यहाँ पे, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य इतिहास ग्रंथ हैं, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, प्रकाशन वर्ष है 1952। हिंदी साहित्य की भूमिका, प्रकाशन वर्ष है 1940। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी तथा नलिन बिलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। तो काफ़ी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 30 है हमारे पास,
राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास मुनि जिन विजय, मोतीलाल मेनारिया, टीकम सिंह तोमर, पंडित गौरीशंकर, हीराचंद ओझा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल मेनारिया। ऑप्शन नंबर बी सही इसका ऑप्शन बनेगा। मोतीलाल मेनारिया की जो पुस्तक है राजस्थानी भाषा और इतिहास। लिखा यहाँ पे राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है, जबकि हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित किया। इसके लेखक हैं टीकम सिंह तोमर, इस वाले के लेखक। हिंदी वीर काव्य के लेखक टीकम सिंह तोमर है। ये भी यहाँ पे जानकारी प्राप्त हो गई है। प्रश्न नंबर 31 है हमारे पास, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया है? ऑप्शन है हमारे पास, ये 4 ऑप्शन है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर डी, द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन हो जाएगा। लिखा है इसके बारे में, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 ईस्वी नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया, जबकि गारसा दत्तासी लिखित इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेत्यू एंद्वी ए हिंदुस्तानी 1839 एवं 1847 ईस्वी में 2 भागों में प्रकाशित हुआ, को लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी में प्रकाशित करके नाम से अनुवादन किया। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ के लेखक पादरी एडविन ग्रिप्स हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक F.E. के हैं। तो यहाँ से इन पुस्तकों को नोट कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट मालूम हो रही है। अगला प्रश्न है, लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? आपके पास ये ऑप्शन है 1600 से 1800 विक्रमी संवत, 1700 ईस्वी से 1900 विक्रमी संवत, 1500 ईस्वी से 1750 विक्रमी संवत, या 1600 संवत से 1850 विक्रमी संवत। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। 1700 से 1900 विक्रमी संवत माना है। ये विक्रमी संवत में है। अगर जिसको कन्फ्यूज है विक्रमी संवत और सन में क्या अंतर है, तो यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह है कि विक्रमी संवत सन से 57 साल बड़ा होता है। सन में आप 57 साल जोड़ देंगे तो आप विक्रमी संवत में पहुंच जाएंगे। जैसे अभी 2025 है, तो 2025 में आप 57 जोड़ेंगे तो हम विक्रमी संवत 2082 में पहुंच जाएंगे। तो यानी विक्रमी संवत चल रहा है 2082। तो उसी प्रकार से संवत और सन में
जिसको कन्फ्यूजन है तो ये आप क्लियर कर सकते हैं। सन में आपको 57 साल ऐड कर देने हैं, आप संवत में पहुंच जाएंगे, विक्रमी संवत में पहुंच जाएंगे। लिखा है यहाँ पे जानकारी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय संवत 1700 ईस्वी से संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत माना है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के 900 वर्षों के निम्नानुसार 4 भागों में विभाजित किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विभाजित किया गया है। तो प्रत्येक कालखंड को समुचित नामकरण भी किया है। आदिकाल, वीरगाथा काल कहा है। आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है। इसमें राजाओं का वीरता का बखान किया गया है इस काल में। तो यहाँ पर लिखा गया है आदिकाल का जो समय सीमा है विक्रमी संवत 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल जिसे कहते हैं संवत 1375 से 70, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल जिसे कहते हैं संवत 1700 से 1900, और आधुनिक काल गद्यकाल के नाम से भी जिसे जानते हैं संवत 1900 से 1984 माना गया है। प्रश्न नंबर 33 हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो किसने नहीं लिखा है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। लिखा है यहाँ पे, निम्नलिखित में डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, बल्कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के संपादक हैं, इतिहास ग्रंथ के संपादक हैं। जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित इतिहास हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, इतिहास नामक ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल। डॉक्टर लक्ष्मी वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। बाकी सब ने लिखा है, लेकिन नागेंद्र ने नहीं लिखा है। प्रश्न नंबर 34 है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा मिस्र बंधु। कल हमने इस पर चर्चा की थी। तो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ नीचे देखेंगे ध्यान से, लिखा है यहाँ पे, दिए गए साहित्यकारों में मिस्र बंधु ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग 4591 कवियों का विवरण दिया है। मिस्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी हैं। इन्होंने मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। इसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में प्रकाशित किया नामक ग्रंथ। 838 कवियों का विवरण इसमें दिया है। और ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथों में 952, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथों में 1000 कवियों का उल्लेख शामिल है। तो इस प्रकार से सबके बारे में इसमें लिखा गया है। और आज का अंतिम प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथों में कालों का नामकरण क्या रहा है? ऑप्शन है पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ
या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, सही हो जाएगा युग प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी, युग प्रवृत्ति। यहाँ पे देख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथों में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा है, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो प्रश्न श्रृंखला है वो पूरी हुई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे मिलते हैं जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।